2030 तक रूस करेगा कई देशों पर सैन्य हमला। खुफिया रिपोर्ट से पश्चिमी देशों में मची हलचल। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी युद्ध के बीच जर्मनी की खुफिया एजेंसी BND की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने पश्चिमी देशों में खलबली मचा दी है, क्योंकि इसमें दावा किया गया है कि रूस केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2030 तक अन्य देशों के खिलाफ भी सैन्य बल का प्रयोग कर सकता है। पश्चिमी देशों पर मंडरा रहा रूस का खतरा। रिपोर्ट के अनुसार रूस अब पश्चिमी देशों को अपने मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर सैन्य तैयारियों में जुटा हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर सैन्य संघर्ष और अधिक बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट के जवाब में नाटो महासचिव मार्क रूटे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पोलैंड या किसी अन्य नाटो देश पर हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस की सैन्य शक्ति 2030 तक कितनी खतरनाक हो जाएगी? BND रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक रूस की सैन्य क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी कि वह बड़े पैमाने पर युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में रूस के 3/4 सेना पहले यूक्रेन युद्ध में शामिल है, लेकिन पुतिन लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए भारी प्रतिबंधों के बावजूद मॉस्को ने अपने रक्षा बजट को और बढ़ा दिया है और लगातार अपने सैन्य संसाधनों को मजबूत कर रहा है। इससे ये साफ हो जाता है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अन्य देशों पर भी आक्रामक नीति अपनाने के संकेत दे रहे हैं। नाटो देशों की रणनीति क्या होगी? रूस की बढ़ती सैन्य शक्ति और उसकी आक्रामक नीतियों को देखते हुए नाटो और अन्य पश्चिमी देश अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। हालांकि नाटो के अंदर भी इस बात को लेकर मतभेद है कि रूस यूक्रेन युद्ध में सीजफायर से रूस को फायदा होगा या नहीं। लिथुआनिया की खुफिया एजेंसी का मानना है कि वर्तमान समय में रूस किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह सीमित सैन्य कार्रवाई करने की स्थिति में जरूर है। दूसरी ओर कुछ पश्चिमी देशों का मानना है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता होता है तो इससे रूस और अधिक शक्तिशाली बनकर उभरेगा। क्या पुतिन का असली मकसद नाटो को तोड़ना है? विश्लेषकों का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन नाटो देशों की एकजुटता की परीक्षा लेना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि संकट की स्थिति में नाटो देश अपने सुरक्षा समझौते को कितनी गंभीरता से लेते हैं। BND रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और बढ़ता है तो पुतिन अपनी सेना को पश्चिमी सीमाओं पर तैनात कर देंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि नाटो देश इस संभावित खतरे से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की शांतिपूर्ण समाधान की संभावना कितनी है? रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा कि वे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पहले संघर्ष के मूल कारणों को हल करना जरूरी है। हालांकि उनकी सैन्य तैयारियों को देखते हुए ये बयान विरोधाभासी लगता है। क्या 2030 तक दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या 2030 तक दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? पश्चिमी देशों के लिए ये एक चेतावनी है कि वे जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा नीतियों को मजबूत करें और रूस की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। आने वाले वर्षों में रूस की सैन्य रणनीति पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो 2030 तक दुनिया एक नए वैश्विक संघर्ष की गवाह बन सकती है।